नमस्कार, नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं B2 वॉइस और आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। नमस्ते भारत यानी बात देश की होगी, देश के बड़े मुद्दों पर होगी और देश के लिए सबसे जरूरी क्या है दर्शकों, वो है अर्थव्यवस्था। और आज ये पूरा विश्लेषण, ये पूरी रिपोर्ट मैं अर्थव्यवस्था पर ही लेकर आई हूँ। बता रहे हैं आपको कि यहाँ कहा जा रहा है कि इक्विरिस की बड़ी रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आई है। ये तक कहा जा रहा है कि देश आने वाले सालों में G7 देशों से भी आगे निकल सकता है। सुनिए जरा पूरा विस्तार। आपको बता दें कि वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इक्विरिस की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक ताकत अब वैश्विक स्तर पर नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था G7 देश जैसे सुनिए अमेरिका जो सबसे ताकतवर है, जापान, जर्मनी आदि से आगे निकल सकती है। इक्विरिस का कहना है कि भारत की तरक्की की रफ्तार कई मजबूत वजहों पर टिकी है, जैसे सरकार की ओर से हो रहा बड़ा पूंजीगत निवेश, ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक बुनियादें। अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, असल में भारत मजबूत हो रहा है। इक्विरिस क्रेडेंस फैमिली ऑफिस के सीईओ मितेश शाह ने ये कहा है कि भारत अब सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कागज पर नहीं है, असल में वो भी कई बड़े देशों से बेहतर हालत में है। उन्होंने इसे वैश्विक आर्थिक तस्वीर में एक भूकंपी बदलाव बता दिया। शाह के मुताबिक भारत में 2025 से लेकर 2030 के बीच वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में 15% से ज्यादा योगदान होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ग्रामीण मांग और पूंजी निवेश बना भारत की ताकत रिपोर्ट में बताया गया है और देश में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मांगे तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वहाँ आपको बता दें कि FMCG यानी दैनिक इस्तेमाल की चीजें जो आमतौर पर आप रोज अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, जबकि शहरों में FMCG की बात करें ये केवल 2.8% की रही है। पिछले कुछ सालों में ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच मासिक खर्च का अंतर भी कम हुआ है। 10 साल पहले की मैं बात करूं तो ये अंतर 84% तक का था, जो अब घटकर 70% रह गया है। इसका मतलब है कि गाँव में अब ज्यादा लोग खर्च करने की स्थिति में आ गए। यानी कि क्या हुआ, गाँव की जो स्थिति है दर्शकों वो बेहतर हो रही है। अब गाँव की स्थिति बेहतर हो रही है तो अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार मिल रहा है। आगे सुनिए, सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च जैसे सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर निवेश में भी 17.4% की वृद्धि हुई है। साथ ही करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की नकदी अर्थव्यवस्था में डाली जा रही है, जिससे तरलता मेंटेन रहे। भारत ग्लोबल निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब भारत आ रही हैं, यानी कि भारत की ओर सबका झुकाव तेज हो रहा है। जहां उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने अपने कुछ आईफोन अब भारत में बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा भारत की कम लागत, कर्मचारियों की अदला बदली और अनुकूल वैश्विक हालात की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आगे आते हैं, डॉलर की कीमत में गिरावट और कच्चे तेल के दाम स्थिर रहने जैसी वैश्विक स्थितियां भी भारत के पक्ष में काम कर रही है। नतीजा, भारत की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से दौड़ रही है। रिपोर्ट का साफ संदेश है कि भारत अब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक मजबूत और स्थायी ताकत बनकर उभर रहा है। पारंपरिक निवेश सोच को चुनौती देते हुए भारत आज निवेशकों के लिए एक नया और आकर्षक विकल्प बन गया है। तो देखिए, नमस्ते भारत में बात हुई भारत की अर्थव्यवस्था की कि कंपनियां तेजी से भारत की ओर अग्रसर हो रही हैं। नई नई कंपनियां भारत को एक मजबूत योगदान देने वाला देश बता रही है। और यही नहीं, भारत की बात करें तो अब रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इसकी अर्थव्यवस्था G7 देशों से भी कुछ समय में आगे बढ़ सकती है। तो देखिए, ये पॉजिटिव है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, और खास तौर पर दुनिया की नजरें अभी भारत पर टिकी है। जैसा कि अभी युद्ध, जैसे कि आपने देखा कि कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं और कई देशों की जो स्थितियां है वो नाजुक नजर आ रही है। और इसी बीच भारत की अर्थव्यवस्था की ये रिपोर्ट बताती है कि यहाँ सरकारें तत्पर है। एक बार फिर से लौटेंगे नमस्ते भारत में भारत की अलग कहानी लेकर। लेकिन ये कहानी आपको कैसे लगी, ये रिपोर्ट कैसी लगी, जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा। तब तक बने रहिए नमस्ते भारत के साथ।